इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम। भगवत गीता के 18 दिनों के सत्र में आज फिर आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण। माता जी, आप जयपुर में हैं क्या? नहीं नहीं, जयपुर में नहीं हूँ मैं। मैं गोविंद देव दिल्ली से मैं दिल्ली से हूँ। जी माता जी। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना माता जी? जी 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 माता माता तो आज के सत्र में हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो तीसरे अध्याय का नाम भी हमने जब पढ़ा था तो उसमें भी हमने कर्म योग पढ़ा था। तो तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान ने हमें बताया कि हम अपने कर्म को किस प्रकार से भगवान से जोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कर्म करने से हम जो कर्म के बंधन होते हैं उसमें नहीं फंसते हैं। तो ये एक जो भगवान के लिए जो हम कर्म करते हैं तो हम पाप पुण्य के जो कर्म के बंधन है हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। तो उसी अध्याय में हमने मिथ्याचार के बारे में भी पढ़ा था। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो मिथ्याचार के विषय में भी हमने वहां पे पढ़ा था कि जो लोग आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम तरीके से कर्मों का परित्याग करते हैं, यानी कि दिखाते तो हैं कि उन्होंने परित्याग कर दिया है, पर मन ही मन वो इंद्रिय विषयों के बारे में विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो मन ही मन जो वो इस तरह से विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भगवान ने ऐसे लोग को बोला था मिथ्याचारी। उन्हें कैसे लोग मिथ्याचारी होते हैं। तो इसका उदाहरण हम इस तरह से अगर समझना चाहें कि जब हमारा उपवास होता है, जिस दिन हम व्रत करते हैं, तो उस दिन हमें अलग अलग चीजें फिर खाने का मन करता है। अगर हमने किसी को खाते हुए देख लिया तो हमें लगता है कि अरे वाह, मैं तो इसे कल जरूर खाऊंगा, मैं अपने लिए रख देता हूँ, मैं कल तो इसे मुझे खाना ही खाना है, या फिर मैं बाजार से खरीद के ले आता हूँ, जब उपवास मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं खा लूंगा। जैसे हमने देखा है कि जब लोगों के उपवास होते हैं 8 दिनों के, 9 दिनों के, तो कहते हैं व्रत के बाद तो मैं ये खाऊंगा, व्रत के बाद मैं वो खाऊंगा। यानी कि उनका जो उपवास है वो उपवास तो कर रहे हैं जिसमें उन्हें इन सब विषयों के बारे में सोचना भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके विषय में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं उसके विषय में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्टिफिशियली वो ऐसा कर रहे हैं, यानी कि व्रत तो है उनका, उपवास तो चल रहा है, पर वो चिंतन किसका कर रहे हैं? चिंतन वो भोजन का कर रहे हैं कि व्रत पूरा होने पे मैं ये खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, वो खाऊंगा, यहाँ जाके खाऊंगा। तो इस तरह से भगवान ने ऐसे लोग को बोला है कि मिथ्याचार, यानी कि वो उपवास तो कर रहे हैं पर उपवास का जो पालन है, सही तरीका है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसी सिद्धांत को भगवान अब यहाँ पे समझाने जा रहे हैं कि वास्तव में कर्म संन्यास, यानी कि जो कर्मों का परित्याग या फिर कृष्ण भावना भावित जो कर्म होता है, उनमें श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान इस अध्याय में अब हमें यही बताने जा रहे हैं। बीच में हमने जैसा देखा कि भगवान ने दिव्य ज्ञान के विषय में भी बताया था। तो पहला श्लोक जो अर्जुन ने बोला, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यक्षेयक एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यहाँ फिर से अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं।
क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है? यानी कि अर्जुन अब फिर से यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो गए हैं। अर्जुन को भगवान ने अध्याय 4 में जैसा कि बताया था, लास्ट में अंत वाले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान उनसे कहते हैं कि अर्जुन, ये जो संशय, ज्ञान की तलवार से जो तुम्हारे मन में संशय है उसे तुम काटो और भक्ति और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो ज्ञान रूपी शस्त्र से भगवान कह रहे हैं कि अपनी जो संशय है, अपनी जो अज्ञानता है, उसको काट डालो तुम और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अब अर्जुन जो है यहाँ पे अब फिर से डाउट में आ गए हैं। फिर से वो कह रहे हैं कि भगवान, आप तो मुझे कह रहे हो कि ज्ञान प्राप्त करो, फिर आप मुझे कह रहे हो कि उठो युद्ध करो। अब मैं क्या करूं दोनों में? आप तो मुझे बार बार कंफ्यूज कर रहे हो। तो यानी कि ये अध्याय की शुरुआत फिर से अर्जुन के एक प्रश्न से शुरू होता है कि भगवान, मुझे आप कर्म त्यागने के लिए कह रहे हो एक बार, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश भी देते हो। आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से अर्जुन ने यश श्रेय आया है, यानी कि अब भगवान से फिर से अर्जुन कह रहे हैं कि यश श्रेय, यानी कि मेरे लिए क्या श्रेयस है उससे आप बताइए। यानी कि श्रेयस के विषय में अब फिर से अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में भी बोला गया था कि भक्ति में कर्म करो। भगवान ने तीसरे अध्याय में भी बोला था कि भक्ति में अर्जुन तुम कर्म करो। फिर चौथे अध्याय में बोला कि चौथे अध्याय में, यानी कि कल जब हमने पढ़ा तो हमने ये जाना कि गुरु की शरण में जाओ। यानी कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम गुरु की शरण में जाओ, उनसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करो। तो अर्जुन को लग रहा है कि दिव्य ज्ञान का मतलब ये हो गया कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करो और एक जगह जाकर के बैठ जाओ। माने कि ज्ञान प्राप्त करके बैठ जाओ, इसका अर्थ अर्जुन जो है वो ये निकाल रहे हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वो ये ज्ञान जब लेते हैं और क्या करते हैं, हिमालय पर चले जाते हैं। इस तरह के ज्ञानी लोग जब होते हैं, लेकिन कहीं से कहीं उनको ज्ञान जब प्राप्त होता है तो वो उस ज्ञान को लेकर हिमालय पर चले जाते हैं और सोचते हैं कि बाकी सब कुछ जो है वो माया है और मुझे माया में नहीं पड़ना है, और छोड़ छाड़ के वो हिमालय पर चले जाते हैं। तो अर्जुन को लगता है कि ज्ञान का जो सही अर्थ है वो यही है कि सब कुछ छोड़ दो और एक जगह जाके बैठ जाओ। तो इसीलिए फिर अर्जुन पूछते हैं कि ज्ञान युक्त वैराग्य, यानी कि ज्ञानी जो होते हैं वो ज्ञान के बाद बैठ जाना है या फिर ज्ञान युक्त कर्म करना है, यानी कि ज्ञान के बाद हमें कर्म करना है। इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है भगवान? अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इस तरह दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट होता है कि छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह जाके बैठ जाओ। और दूसरे वो लोग होते हैं जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके, मतलब कि जो दिव्य ज्ञान उन्हें गुरु से प्राप्त होता है, वो प्राप्त करके वो भक्ति में लग जाते हैं। तो अब अर्जुन का ये जो कॉन्सेप्ट है, अर्जुन को थोड़ा डाउट कर रहा है कि इनमें क्या श्रेष्ठ है। भगवान से वो पूछना चाहते हैं कि आप मुझे बताइए कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करवुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो वशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो देखिए भगवान ने एकदम साफ साफ अक्षरों में अर्जुन को यहाँ पे उत्तर दिया है, एकदम क्लियर कट। तो भगवान खुद यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं कि दोनों में से भक्ति में कर्म श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास के कंपैरिजन में भक्ति युक्त कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। ये भगवान यहाँ पे साफ साफ अर्जुन को बोल दिए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जैसा कि बताया जाता है कि पेड़ से जो है वो फल आते हैं, और फल के अंदर जो होते हैं वो बीज होते हैं। ये हम सभी को पता है कि पेड़ से फल आते हैं, फल के अंदर बीज होते हैं। तो पेड़ जो होता है, हो सकता है कभी आंधी तूफान आए, वो गिर जाए या फिर वो सूख जाए, कुछ समय के बाद वो खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। लेकिन जो उस फल के बीज होते हैं, वो उनसे फिर से नए पौधे, और पौधों से फिर पेड़ जो है वो निकलते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा शरीर है, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, हम कर्म कैसे करते हैं? अपने शरीर के द्वारा ही कर्म करते हैं। तो समय के साथ जब हमारा ये शरीर भी नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो जो कर्म के जो बीज हैं, जो हमने शरीर से कर्म किए हैं, उसके जो बीज होते हैं, वो फिर अगले जीवन में ट्रांसफर हो जाता है। और जिससे हम क्या होते हैं, कर्म बंधन में बंध जाते हैं। कर्म बंधन में इसी वजह से हम बंधे होते हैं। तो इन कर्म बंधनों में फंसे होने के कारण हमें जो होता है धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि मैं तो कुछ भी गलत करता ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मेरे ही साथ गलत होता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी भगवान गलत नहीं किया, आप मेरे ही साथ क्यों ऐसा करते हैं। तो इस तरह से जब हम
पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म बंधन जो से फंसे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी तो कोई गलती नहीं हो। इस तरह से धीरे धीरे हमें फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और सोचते हैं कहीं एकांत में चले जाएं, कहीं पहाड़ों पे चले जाएं, कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहां हमें कोई परेशान ना करता हो, जहां किसी हमारे तक किसी की पहुंच ही ना हो। और फिर हमको लगता है कि हम एकांत में जाकर के बैठ जाएं। तो हम कर्म बंधन से भागना चाहते हैं, लेकिन जब हम ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं फिर क्या होता है, फिर हमें भोग करने की इच्छा जो होती है वो फिर उत्पन्न होने लगती है। यानी कि दोनों ही चीजें हमारे साथ हैं। हम एकांत में भी जाना चाहते हैं और भोग की भी इच्छा कर हमारे अंदर जो होती है बनी रहती है। तो इससे हम दोनों के बीच में क्या करते हैं, पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं। एकांत में भी चले जाते तो भी हमें लगता है कि अरे आज ये खाने को मिल जाता है तो अच्छा है, किसी के अच्छे कपड़े देख लिए, किसी के अच्छा घर देख लिया, तो मन में हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो फिर उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस तरह से हम दोनों ही स्थिति में नहीं रह पाते। हम पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से इधर क्या करते हैं, बस डोलते ही रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने किसी दिन बहुत अधिक खाना खा लिया, पेट खराब हो गया, तो हमने कहा कल तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं तो कल कुछ खा ही नहीं सकता हूँ, मेरा पेट बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या हुआ, कल आपने तो उपवास कर लिया, और उपवास जिस वाले दिन सोच रहे हैं कि अरे हम तो उपवास जब पूरा हो जाएगा तो ये वाले रेस्टोरेंट में जाकर के ये खाएंगे, वो वाले होटल में जाकर के ये खा लेंगे, उसके यहाँ का चाट पकौड़ा इतना अच्छा है, मैं उसके यहाँ कल जाके चाट पकौड़ा खा लूंगा। तो यानी कि जब पेट भरा है तो उपवास के बारे में सोच रहे हैं, जब उपवास कर रहे हैं तो खाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों ही चीजों में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्म संन्यास जब कोई लेता है तो उसके लिए हृदय का साफ होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो उसका हृदय साफ नहीं है तो वो कर्म से संन्यास नहीं ले सकता। और त्याग के बाद हमें जो होता है वो फिर से भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर सन्यासी ने त्याग कर दिया किसी विषय का तो फिर उसको फिर उस भोग की इच्छा उसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात आज के समय में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन है आज के समय में इस तरह से जीवन व्यतीत करना। तो भक्ति में क्या होता है, भक्ति में जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म करते करते ही हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जब हमको बुखार होता है तो क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें तुरंत मेडिसिन देते हैं, हम खाना शुरू कर देते हैं और खाते खाते ही हम ठीक भी हो जाते हैं। हम ये इंतजार नहीं करते कि अरे मेरा जब ये मर्ज ठीक हो जाएगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे और दवा लेके आएंगे। नहीं, हमें दवा तुरंत चाहिए और दवा खाते खाते ही हम ठीक भी हो जाएंगे। तो भगवान इसीलिए भक्ति में कर्म को ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि भक्ति में कर्म करने से ही धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाते हैं। और इसे सभी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, घर के बुजुर्ग भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। तो इसके लिए शुद्ध होने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है कि हम पहले शुद्ध हो जाएं, पहले अपने आप को शुद्ध करें फिर भक्ति करें। नहीं, भक्ति आप अभी से करना शुरू करें, क्योंकि भक्ति वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम शुद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह का वैराग्य जो होता है इसे युक्त वैराग्य बोला जाता है। ये राजा नृप का कहानी है, श्रीमद् भागवतम में बहुत बड़ी कहानी है लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में समझते हैं। राजा नृप जो थे ये बहुत ही दानी राजा थे। तो एक बार इन्होंने ब्राह्मणों को हजारों हजारों गाय जो है वो दान में दे रहे थे। तो दो ब्राह्मणों को जब इन्होंने दान दिया तो दोनों में से एक की गाय जो है वो दूसरे के झुंड में चली जाती है और वहां पे मिल जाती है। तो वो ब्राह्मण उससे कहता है कि ये मेरी गाय है, तो वो पहला वाला ब्राह्मण कहता है कि नहीं ये मेरी गाय है। और इस तरह से दोनों के बीच में जो है वो लेकिन झगड़ा शुरू हो जाता है कि नहीं ये मेरी गाय है, वो कहता है नहीं ये मेरी गाय है। तो इस तरह से जब झगड़ा नहीं सॉल्व होता है दोनों से तो फिर दोनों राजा के पास जाते हैं। तो राजा कहता है कि आप लोग ऐसा मत करो, मैं आप दोनों को हजार हजार गायें और देता हूँ। पर वो दोनों अपनी बात पे ही एकदम डटे रहे कि नहीं, हमें यही गाय पे आप फैसला करो कि ये किसकी गाय है, हमें और अतिरिक्त गाय नहीं चाहिए। और इस तरह से विवाद बढ़ जाता है और उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो वो दोनों जो ब्राह्मण होते हैं वो कुपित होकर के चले जाते हैं राजा से। और फिर एक दिन जब राजा की मृत्यु हो जाती है, यमदूत आते हैं और उनका सारा जब ब्यौरा निकालते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुमने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पर तुमसे एक गलती हुई है। और क्यों, क्या गलती हुई है तुमसे, कि तुमने ब्राह्मण को नाराज किया है और इस वजह से तुम्हें एक बड़ी छिपकली बनना पड़ेगा और तुम्हें गहरे कुएं में रहना पड़ेगा।
तो इस तरह से उनको छिपकली बनना पड़ता है और गहरे कुएं में रहना पड़ता है, और जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उनके हाथों से ही उसका उनका उद्धार भी होता है। तो ये कहानी जो है आगे हम लोग श्रीमद् भागवतम में भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जैसे राजा केवल पुण्य कर रहे थे, तो केवल पुण्य करने से हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पुण्य भी हमें बांधता है, पुण्य भी हमें बंधनों में बांधता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुण्य करते करते भी हमसे अनजाने में ही पाप पाप भी हो जाता है, और इस तरह से हम कर्म बंधन में बंधे रह जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति में कर्म को यहाँ पे श्रेष्ठ बताया है भगवान। भक्ति में जब हम कर्म करते हैं तो हम पाप पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भी ऐसे ही बताया गया है कि जब लोग भगवान से संबंधित चीजों की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। यानी कि अगर भगवान से संबंधित चीजों को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं और उसके बाद भी हम भौतिक चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो यानी कि हमारा त्याग जो है वो अभी भी अधूरा है। तो श्लोका नंबर 3 में भगवान क्या कहते हैं? ये यह स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो वास्तव में सन्यास का क्या मतलब है वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस तरह से एक बार की बात है कि एक बार किसी शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, अगर आपको कोई बहुत सारा सोना दे या बहुत सारा पैसा दे तो आप उसका क्या करोगे? तो प्रभुपाद ने तुरंत जवाब दिया कि मैं उसे भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो जो भक्त होता है वो हर चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, जबकि जो भौतिकतावादी लोग होते हैं सिर्फ अपने और अपने इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस तरह भक्त किसी चीज से जो है वो घृणा नहीं करता, किसी चीज के लिए मना नहीं करता है, वो उसे भगवान की सेवा में लगा देता है। तो इस तरह से वो जो द्वंद्व है जीवन के हमारे, वो उससे मुक्त हो जाता है। जीवन के द्वंद्व क्या है? सुख दुख, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी। तो ये सारे जो द्वंद्व होते हैं वो उससे क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। यानी कि भगवान साफ कह रहे हैं कि कर्म करो लेकिन कर्म फल की इच्छा मत करो। ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी हैं, और ये एक बहुत बड़े भक्त रहे हैं, बहुत अच्छे भक्त रहे हैं। ये एक दिन में करीब 192 माला करते थे, यानी कि जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो 192 माला करते थे। और इसको करने में करीब जो है दिन के 20 घंटे लगते हैं, 192 माला करने में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितने शुद्ध वैष्णव थे। तो एक बार माया देवी जो है सुंदर स्त्री के रूप में, सुंदर स्त्री का वेश धारण करके इनके पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ काम है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठिए यहाँ पे, लेकिन अभी मैं अपनी माला कर रहा हूँ, जब मैं माला अपनी पूरी कर लूंगा तब मैं आपसे बात करता हूँ। तो वो बैठ गई वहां पे। लेकिन 192 माला, जैसे मैं बता रही हूँ कि दिन के करीब 20 घंटे लगते हैं, तो वो माला अपनी करते ही रहे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहां पे उनके सामने कौन बैठा है। वो सिर्फ भगवान के नाम में पूरी तरह से रमे हुए थे। तो माया देवी ये देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें जो है अपना गुरु भी मान लेती हैं। तो इस तरह से जब हम भक्ति में रहते हैं तो हमारे पर माया का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें क्योंकि माया जो है वो भगवान के अंडर में है, और जो भगवान की भक्ति करता है तो उसके पर माया का कभी प्रभाव नहीं पड़ता। तो सेवा तो करना हमारा स्वभाव है ही, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि हमारा तो स्वभाव है सेवा करना। तो कई लोग जो होते हैं वो देश की सेवा करते हैं, कुछ लोग परिवार की सेवा करते हैं, और जब किसी को कोई नहीं मिलता तो वो जानवरों की सेवा करता है, यानी कि जानवरों की भी सेवा करने लगता है, क्योंकि सेवा करना हमारा स्वभाव है, हमें किसी ना किसी की सेवा करनी ही है। तो ये हमारा स्वभाव जो है, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें फिर माया की सेवा नहीं करनी पड़ती। तो अगर सेवा करनी ही है हमें, तो हम क्यों ना भगवान की सेवा करें, और जब भगवान की सेवा करेंगे तो हमें फिर किसी माया की सेवा करनी नहीं पड़ेगी। श्लोका 10 देखते हैं।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो कमल के पत्ते, आप सबने देखा होगा कि कमल का पत्ता पानी में के ऊपर ही रहता है, लेकिन कभी भी पानी उसके ऊपर टिकता नहीं है। पानी अगर उसके ऊपर जाता भी है तो फिसल करके नीचे गिर जाता है। पानी पूरी तरह से पानी से पत्ता जो होता है पूरी तरह से पानी से अस्पृश्य रहता है। तो जो भक्त है वो संसार के बीच में रहते हुए भी वो काम जो है, पाप कर्म और जो पुण्य कर्म होते हैं उनसे प्रभावित नहीं होता है। जैसे विभीषण जो था वो लंका में था तो असुरों के बीच में ही था, पर भगवान का नाम जपता था। वो उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता था कि वो असुरों के बीच में है, तो उनसे बिल्कुल भी विभीषण जो थे वो प्रभावित नहीं थे, और वो परस्पर हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी अस्पृश्य रहता है, उसी तरह से वो असुरों के बीच में रहकर भी उनसे अस्पृश्य थे। तो भक्त और अभक्त, अगर हम देखें हमारे इस्कॉन में, जब भक्त कीर्तन पे बहुत अच्छे से डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, जब भोजन होता है तो प्रसाद को बहुत उत्साह से खाते हैं, तो हम अभक्तों को भी देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे जाके वो नाचते हैं। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे वो जाते हैं और फिल्मी गानों पे नृत्य करते हैं। तो नाच तो दोनों ही रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं मंदिर में, वो भी नाच रहे हैं अन्य स्थान पे, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक भगवान के कीर्तन पे नाच रहा है और दूसरा फिल्मी गीतों पे नाच रहा है। प्रसाद भी, भोजन भी है, दोनों ही खाते हैं, वो भी खा रहे हैं, जो अभक्त है वो भी खा रहा है, भक्त है वो भी खा रहा है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस है। भक्त जो है वो भगवान का प्रसाद खा रहा है, लेकिन अभक्त जो होता है वो सिर्फ खाना खा रहा है। तो इस तरह से दोनों में बहुत अंतर है, एक भगवान के लिए कार्य कर रहा है और दूसरा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो हनुमान जी ने जब लंका को जलाया था क्रोधवश, तो ये उन्होंने अपने क्रोध के लिए नहीं जलाया था लंका को कि उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने लंका को जला दिया, नहीं। उन्होंने भगवान की सेवा के लिए लंका को जलाया था। और हम ये नहीं कह सकते कि हनुमान जी को क्रोध आया, इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्होंने लंका जलाया, बल्कि उन्होंने भगवान के लिए अपने क्रोध को प्रकट किया था। यानी कि उनका जो क्रोध था वो भगवान के लिए था, उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं था। जैसे हम लोग को गुस्सा आता है तो गुस्से में हम लोग कार्य करते हैं, नहीं, वो उनका क्रोध वैसा नहीं था। उनका क्रोध जो था वो भगवान के लिए था। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने भी सबको ही भक्त बनाने का प्रयास किया और बहुत सारे लोग को उन्होंने भक्त बनाया, हरि नाम का प्रचार किया। तो वो भक्ति में जब हम कर्म करते हैं ना, तो हम न सिर्फ अपना भला करते हैं बल्कि सभी का भला चाहते हैं। तो जो भक्त होते हैं, जो भक्त शिरोमणि होते हैं, जो परमहंस होते हैं, वो अपने बारे में नहीं विचार करते, वो सबके बारे में विचार करते हैं, वो सब पे दया करते हैं, वो सबको हरि नाम देना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हों और भगवान के धाम को प्राप्त हों। तो इसीलिए वो भगवान के प्रचार प्रसार में हमेशा लगे रहते हैं, सभी को भगवान से हमेशा जोड़ने का प्रयास करते हैं। श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि या संभाव से देखते हैं। तो जो भक्त होता है, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सभी में भगवान के अंश को देखता है, लेकिन सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी में भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। तो एक भक्त जो है वो वैसे ही सभी को देखता है, सभी जीव को भगवान से जुड़ा हुआ मानता है, और इसीलिए वो सभी को भगवान
का रूप मान करके सबकी सेवा करता है, सभी पे दया करता है। तो दया का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा खाना खिला देना, अच्छा कपड़ा खिला देना, बल्कि दया का अर्थ ये है कि हम जो जीव हैं उनको जीवन का जो ये चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनसे छुटकारा दिलाना। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी कुत्ते को खाना खिला रहे हैं तो उसको प्रसाद खिलाइए, ताकि वो ये जो जीवन का चक्र है उससे वो मुक्ति पाए और अगले जन्म में वो भक्त के रूप में उसका जन्म हो और वो फिर से भगवान की भक्ति करके भगवान के भगवत धाम को प्राप्त हो। तो इस तरह से हमें दया दिखानी चाहिए। तो भगवान का जो भक्त होता है वो सभी को भगवान की जो सेवा होती है उसमें इंगेज करता है। जैसे मंदिरों में हम देखते हैं कि सबको सेवाएं दी जाती हैं। क्यों सेवाएं दी जाती हैं? ताकि हम भगवान की सेवा में इंगेज रहें, हम भगवान के कार्यों से जुड़े रहें। तो ये हमारा भाव ही ऐसा होना चाहिए कि हमेशा भगवान के कार्य में जुड़े रहें, अपने सभी कार्य को भगवान से संबंधित मान करके चलें, तो हम हमेशा अपने आप को भगवान से जुड़ा हुआ पाएंगे। तो दया का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि सभी को भगवान के अंश के रूप में देखना और सभी में भगवान को देखना। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक या पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। जैसा कि कहा जाता है कि हमें भाईचारा निभाना चाहिए, हमें सबके साथ जो है झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये जो विचारधारा है, ये हमने कैसा कहा जाता है कि ऐसा देखा नहीं जा रहा है। हमारे समाज में भी हम देखते हैं कि ऐसी विचारधाराएं जो है बोली तो जाती हैं पर व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक पिता को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, और वो एक पिता को अगर हम स्वीकार कर लें तो शायद ये भाईचारे वाली जो भावना है वो व्यवहार में फिर देखी जा सके। तो भगवान कृष्ण को हमें पिता के तौर पे अगर हम मानेंगे तो शायद ये भाईचारे वाली जो भावना है वो व्यवहार में आ सकती है। तो श्लोक संख्या 22 है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो इंद्रियों से मिलने वाला सुख हमें मिलता है वो हमेशा टेम्परेरी रहता है। यानी कि आज अभी अच्छा लग रहा है लेकिन कल हो सकता है वो जब ना हो तो हमारे लिए दुख का कारण हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा जब खिलौना लेकर के बाजार से आता है तो बहुत ही खुश होता है, वो केवल उसी से खेलना चाहता है। लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद या अगले दिन वो गिर जाए, टूट जाए, तो क्या होता है? वो बच्चा रोने लगता है। तो उसे क्या मिला? दुख ही मिला। उस समय तो उसे प्रसन्नता हुई, खुशी मिली कि खिलौना मिल गया, लेकिन अगले ही पर वही चीज उसके दुख का कारण भी बन गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो फिर ऐसे भोगों में रुचि नहीं लेते हैं। तो हो सकता है कि हमें यह जो है वो प्रेयस लगे, जैसे इस बच्चे को वो प्रेयस लग रहा था कि बहुत प्रसन्नता हो रही थी खिलौना मिलने पर जरूरी नहीं कि ये हमारे लिए श्रेयस हो। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी हम करते हैं उससे हमेशा हमें दुख ही मिलता है। अल्टीमेटली वो हमारे दुख का ही कारण होता है। जैसे हम कोई नई गाड़ी लेकर के आए, हम बहुत प्रसन्न थे, हम सड़क में निकले लेकर के, पीछे से किसी ने गाड़ी को मार दिया टक्कर, गाड़ी में लग गया डेंट और हम हो गए नाराज। हमें बहुत ज्यादा क्रोध आया, हम चिल्लाने लगे, झगड़ने लगे। अब गाड़ी की चिंता होने लगी कि वो अब तो फिर से इतना पैसा लगने वाला है, फिर से गाड़ी को सही करवाओ, ठीक करवाओ। तो ये अल्टीमेटली हमें दुख ही देती हैं ये सारी चीजें। तो इसीलिए जो है हमें इन सब चीजों से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना है। यहाँ पे जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि ये एक रोशनी है, ये एक लाइट है, जहाँ पे बहुत सारे पतंगे जो हैं वो उड़ करके आ रहे हैं उससे आकर्षित होकर के। तो और आकर्षित होके आ रहे हैं और आने के बाद क्या होता है? क्योंकि ये इतना गर्म होता है कि इसके प्रभाव में आकर के ये जल जाते हैं। तो ये जो पतंगे हैं ये अपनी आंखों के कारण फंसे, यानी कि जो उनकी जो एक इंद्रिय है आंखें, इससे इन्होंने इस लाइट को देखा, उसकी ओर आकर्षित हुए, गए और जल गए। तो यहाँ पे ये भी इनके दुख का कारण बन गया। अब ये एक हिरन है, और जब शिकारी जंगल में जाता है तो अगर उसको हिरन नहीं मिलता है तो वो एक विशेष तरह की सीटी बजाता है।
और हिरण को वो आवाज इतनी मधुर लगती है सुनने में, और उसके कानों से इतनी इतनी मधुर आवाज को कानों में सुनाई देती है कि वो उससे आकर्षित होकर सीटी के पास चला जाता है, आनंदित होकर के। तो अब शिकारी क्या करता है, हिरण जब स्वयं उसके सामने आता है, या तो फिर उसे पकड़ लेता है या फिर उसको वो मार देता है। तो इस तरह से ये जो हिरण है अपने कानों से, यानी कि जो उसकी इंद्री है कान, उसके द्वारा फंस जाता है। अब जैसे ये तीसरा चित्र आप देख रहे हैं, ये एक भंवरा है जो फूल के पास आ रहा है, फूल की सुगंध से उसके पास आ रहा है, फूल की सुगंध उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, और वो उस फूल के पास पहुंच जाता है। और फूल के पास जाकर के वो वहां पे घूमता रहता है, लेकिन चूंकि ये फूल पानी के पास है, हो सकता है कि ये पानी में गिर जाए और इसकी मृत्यु हो जाए। तो इस तरह से ये अपने नाक नाक के द्वारा, यानी कि जो इसकी इंद्री है, सूंघने की जो इंद्री है, उसके द्वारा ये फंस जाता है। अब ये एक मछली है। मछली को फंसाने के लिए क्या करते हैं कि एक धागे में दाना डाल करके उसको, उसमें कांटा लगा देते हैं और उसको पानी में डाल दिया जाता है, और मछली क्या करती है, खाने की लालच में, अपनी जिह्वा की लालच में उसको पकड़ने का प्रयास करती है और फिर उसमें फंस जाती है। तो इस तरह से जो जिह्वा है, ये भी एक इंद्रिय है जिसकी वजह से मछली फंस जाती है। अब ये हाथी, जैसा कि आप एक गड्ढे में देख रहे हैं, तो हाथी को पकड़ना जो है शिकारी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो क्या करता है कि एक पालतू हथिनी लाता है और उसे पेड़ से बांध देता है, और उसके पास ही एक गड्ढा करके उसके ऊपर घास पतवार सब डाल देता है ताकि नजर ना आए। और दूर से हाथी जब देखता है हथिनी को, तो वो आकर्षित होकर के उसकी तरफ जब आता है, तो गड्ढे पे उसका जब पैर पड़ता है तो वो गड्ढे में गिर जाता है। तो इस तरह से ये सभी अपने इंद्रिय विषयों के कारण फंसे हुए हैं। तो ये इंद्रिय सुख अभी तो हमें लगता है कि हमें सुख दे रहा है, लेकिन पर वास्तव में यही हमारे दुख का कारण बनता है। तो ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं, ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, बल्कि हम मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, हम भी इसी तरह से फंसे हुए हैं, अपनी इंद्रियों में फंसे हुए हैं। तो भगवत गीता जो का जो एक एक श्लोक भगवान ने बोला है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर हम एक एक श्लोका पे चिंतन करें तो हमें लगेगा कि हमारे दैनिक जीवन में वाकई में ये सारी चीजें हो रही हैं, और हमें किस तरह से इससे देखना है, हर चीजों को हमें किस तरह से फील करना है, ये हमें पता चलता है। तो हमें इन जो भगवत गीता के जो श्लोक हैं, हमें इन्हें समझना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे मनुष्य भी यही काम कर रहा है, धन के लिए, स्त्री के लिए, जमीन जायदाद के लिए, खाने के लिए, भोग करने की जो उसकी प्रवृत्ति है उसमें लगा हुआ है। तो इंद्रिय सुख के लिए जो है मनुष्य भी जो है पूरी तरह से लगा हुआ है, और उसे लगता है कि उसे सुख मिल रहा है, पर यही चीजें उसके दुख का कारण भी बन जाती हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो इंद्रिय सुख में भाग नहीं लेते, जो उनको अंत में दुख देगा। इसीलिए यहाँ पे बुद्धिमान लोग बोला गया है, उन्हें बोला गया है जो इन विषयों में आनंद नहीं लेते हैं। अब ये श्लोक इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा श्लोक का भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। इस श्लोक को शांति सूत्र भी कहा जाता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। मैं समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। हम भी जानते हैं भगवान क्या बताना चाह रहे हैं इसमें। तो भगवान ने यहाँ पे तीन फॉर्मूला दिया है, और वो तीन फॉर्मूला क्या है, यानी कि तीन सूत्र दिए हैं भगवान ने। वो तीन सूत्र क्या है, और ये जो तीन सूत्र हैं इन्हें ही शांति सूत्र बोला जाता है। पहला है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, यानी कि भगवान को ही हमें समस्त यज्ञ का भोक्ता मानना है, यानी कि भगवान ही समस्त यज्ञों के क्या हैं, भोक्ता हैं। और अगर हम ऐसा मानेंगे तो हम कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, हम तो खुद ही को भोक्ता मानते हैं हमेशा, इसीलिए तो हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। भगवान को ना मान के हमको लगता है कि हम ही भोगता है, हम ही, मेरे लिए ही सब कुछ है, ये मेरा घर है, ये मेरा ये मेरा जमीन है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा है, मैं हम करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को ही हर चीज का भोक्ता मानते हैं। लेकिन भगवान इज द सुप्रीम एंजॉयर। दूसरा है, भगवान ने बोला है सर्वलोक महेश्वरम,
यानी कि भगवान समस्त लोक अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और ये हमें जानना होगा हमने कि ये ट्रुथ है कि भगवान ही समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसे बोलते हैं। तो हम खुद को अगर हम स्वामी मान बैठते हैं तो यही हमारे दुख का कारण है। इस जगत में जो भी चीज है वो भगवान की, हम कुछ भी नहीं लेके आए हैं इस जगत में, और ना कुछ लेकर के जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। बस अपने कर्मों के अनुसार हमें जो चीजें मिलती जाती हैं हम उनका भोग करते जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम ही भोगता हैं, ये हमारा ही है। पर ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है। हम जो भी लेते हैं इस जगत से लेते हैं, उसी जगत में वापस करके चले जाते हैं। तीसरा है सुहृदम सर्वभूता नाम। तो यहाँ पे जो सुहृदम शब्द आया है इसका अर्थ होता है परम हितैषी। तो अगर हम यह जान लें कि भगवान ही हमारे परम हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, तो हम जो ये तीन प्रकार की चीजें अगर हम जान लें तो हमें जीवन में अपनी शांति प्राप्त हो जाएगी। यानी कि शांति मृक्षति, ये तीन चीजें क्या है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान को हर चीज का भोक्ता मानना। सुहृदम सर्वभूता नाम, यानी कि भगवान ही समस्त अनंत कोटि के स्वामी हैं। और सुहृदम सर्वभूतानम सर्वलोक महेश्वरम, यानी कि समस्त लोक के स्वामी हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम यानी कि भगवान ही परम हितैषी हैं। तो अगर ये तीन चीज अगर हम जान लें तो हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम ये मान लीजिए कोई कहे कि ठीक है हम मान लेते हैं कि ये भगवान ये बातें कह रहे हैं, इनसे शांति मिल सकती है, तो पर मिलेगी कैसे हमें? तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई आपको परेशान कर रहा है और आपकी पहचान किसी पावरफुल व्यक्ति से है, तो आप परेशान होगे? कभी कभी परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अरे मेरे पास तो ये व्यक्ति बहुत ही जो मेरा संबंध है इस व्यक्ति से बहुत ही पावरफुल है, मुझे तो इससे डरने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरह से जब हमें यह पता चल जाता है कि भगवान ही हमारे परम हितैषी हैं और उनसे ज्यादा शुभचिंतक हमारा कोई नहीं है, जो समस्त तीनों लोकों के स्वामी हैं, वही सबसे पावरफुल हैं, तो अपने आप ही हमें धीरे धीरे शांति आ जाती है। क्योंकि हमें धीरे धीरे भगवान पर विश्वास होने लगता है। जैसे बहुत से लोग हैं छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं, अरे ये बीमारी आ गई अब क्या होगा मेरा, अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो भक्त होते हैं जिन्हें भगवान पे विश्वास होते हैं, वो ये मानते हैं कि ये भगवान की कोई इच्छा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हर चीज के पीछे वो भगवान की इच्छा को मान करके उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। 10 रुपए भी कहीं गिर जाता है तो वो सोचते हैं अरे आज मेरा पैसा गिर गया, अब मेरा क्या होगा, अब कैसे चलेगा। तो इस तरह से जो भगवान पे डिपेंडेंट होते हैं वो पूरी तरह से निश्चिंत रहते हैं। उन्हें विश्वास होता है भगवान के ऊपर। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनके पर कितने अत्याचार किए, उनके स्वयं के पिता ने उनके ऊपर अत्याचार किए, उन्हें पहाड़ से फिकवाया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया गया, सर्पों के बीच में रखा गया, अग्नि में जलाया गया। उनके पिता ने ही उनके साथ इतना अत्याचार किया, लेकिन उनमें शांति बनी रही। वो सिर्फ भगवान का नाम लेकर के हमेशा वहां पे रहते थे और कभी उन किसी चीज के बारे में शिकायत नहीं करते थे। तो क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान ही उनके परम हितैषी हैं। तो इस तरह से हमें भी भगवान पे विश्वास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भक्ति और दृढ़ होती जाएगी। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। हमें जो ये मानव शरीर मिला है उसका हमें उचित उपयोग करना है। कैसे? सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि जो सोने की ईंट होती है ये बहुत ही कीमती होती है, इसका एक एक टुकड़ा बहुत कीमती होता है। तो इसका उपयोग क्या हम एकदम पेपर वेट की तरह करेंगे? नहीं, इसका उपयोग हम बहुत ही सोच समझ करके करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर कोई मिट्टी की ईंट है और वो गिर जाए, उस वो अगर उसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से जो ये मानव जीवन हमें मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। हमें बहुत ही भगवान की कृपा से हमें ये जो जीवन है वो मिलता है। बिल्कुल सोने की तरह ये जीवन भी बहुत ही कीमती है। तो इसीलिए हमें इसका उपयोग जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। जानवर भी, जानवर और हमारे में जो है कुछ चीजें कॉमन है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन,
देखिए जानवर भी खाता है, हम भी खाते हैं। निद्रा यानी कि सोना, जानवर भी सोता है, हम भी सोते हैं। भय यानी कि अपनी रक्षा करना, और मैथुन यानी कि बच्चे पैदा करना। तो ये चार चीजें हमारे में और पशुओं में, दोनों में ही कॉमन है। पर क्या चीजें हमें अलग करता है जानवर से? जानवर जो है कुछ भी खा लेता है, लेकिन हम सोच विचार के खाते हैं कि हाँ ये हमें खाना है, ये हमें नहीं खाना है। हम बहुत चूजी होते हैं, चुन चुन कर चीजें को खाते हैं। यानी कि हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में खाते हैं। हमें अगर सोना है तो हम अच्छा बेड देखेंगे कि बेड मुलायम है कि नहीं, गद्दा ठीक ठाक है कि नहीं, साफ है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ भी हम अपना स्टैंडर्ड एक बना लेते हैं कि हमें इस तरह से सोना है। रक्षा के लिए हमारे पास मिसाइल है, हथियार है। तो एक तरह से हम ये समझ लें कि हम एक टिप टॉप जानवर हैं। टिप टॉप जानवर। तो जो भगवान के लिए सेवा करता है, यानी कि जो व्यक्ति भगवान के लिए सेवा करता है, वही, देखिए अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो वही हमें जानवर से अलग करता है। देखिए क्योंकि जानवर जो होते हैं वो भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो यही एक अंतर हमारे, यानी कि हम मनुष्य में और जानवर में अंतर है कि जानवर भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, हम कर सकते हैं। बाकी जो चार चीजें मैंने बताई वो जानवर भी करता है और हम भी करते हैं, बस हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं और वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पांचवा अध्याय कृष्ण भावना मृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। देखिए प्रभुपाद ने कितनी अच्छी बात बताई है कृष्ण भावनामृत के बारे में, कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। यानी कि हम सभी भगवान के दास हैं, पर हम भगवान की दास्ताना स्वीकार करके किसकी दास्ता करने लगते हैं? माया की। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो इस तरह से ये अध्याय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। जी। हरे कृष्णा इंदु माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे अ, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला तो ये है कि जब हम चैंटिंग करते हैं या फिर भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं तो वो भी भगवान की सेवा में आता है? माता जी फिर से आप पूछिए, आवाज चैंटिंग कम आ रही करना। है। हम्म। अब आ रही है माता जी? हाँ ठीक है, अभी आप पूछिए। हाँ, चैंटिंग करना और भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना, ये भगवान की सेवा में ही कंसिडर किया जाता है? हाँ बिल्कुल, ये भी भगवान की ही सेवा है, भगवान लेकिन का माता नाम जी, लेना। हम्म। जप करना तो मतलब ऐसा है कि वो हम अपनी शुद्धि के लिए कर रहे हैं, तो इस चीज को हम समझ कैसे सकते हैं? जैसे भागवतम भी हम, ऐसा है कि भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे हमें ही फायदा हो रहा है। तो सेवा का मतलब है कि किसी के प्रति कार्य करना, सेवा करना, तो इस चीज को समझ कैसे सकते हैं? और सेवा का अर्थ ये हुआ कि जब हम भगवान से जोड़ के कोई कार्य करते हैं तो वो सेवा हो जाती है। आपको लगता है कि हम किसी और के लिए कार्य करें तब वो सेवा होती है। अब जैसे घर में ही है आप, आपने खाना बनाया, अपने फैमिली, अपनी मम्मी के लिए बनाया, मदर के लिए बनाया, फादर के लिए बनाया, ये भी एक सेवा का हिस्सा है, क्योंकि वो जो खाना आप बना रहे हैं एक्चुअली में वो आप भगवान के लिए बना रहे हैं। वो प्रसाद बनेगा और फिर प्रसाद सब लोग पाएंगे। अभी जैसा मैंने बताया कि
हमें सब में भगवान को देखना है। तो जब सब में भगवान प्रेजेंट है तो यानी कि सेवा तो सभी के लिए हो गई। तो क्या हमारे अंदर भगवान नहीं है? हमारे भी तो परमात्मा सब में विराजमान है। तो एक तरह से हम अपनी आत्मा का भी तो पोषण कर रहे हैं ना। तो अपने जी। लिए भी अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो अपनी आत्मा के पोषण के लिए कर रहे हैं। इससे हमारी आत्मा जो है वो अब शाश्वत है, उसको भी भगवान का नाम चाहिए। पर हम क्या करते हैं, उसे भगवान का नाम नहीं बता रहे हैं, उसे भगवत ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से माया की परत जो है उस पे पड़ी हुई है। और जन्म जन्मांतर से हम लोग इन भोग की इच्छा की प्रवृत्ति में पड़े हुए हैं। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो ये भी सेवा का ही एक हिस्सा है, क्योंकि ये भगवान से संबंधित है। जी माता जी। और माता जी दूसरा प्रश्न ये था कि आपका ईमेल आईडी या नंबर ऐसे मिल सकता है, कभी हमारे भक्ति से रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप हमारे एडमिन जो हैं आपके ग्रुप में होंगे, आप उनसे आप ले सकते हैं। जी माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत इसमें प्रणाम जैसे प्रभु, हरे बताया गया ना, कृष्ण। इसमें जैसे बताया गया ना कि ये मानव शरीर जो है बहुत ही दुर्लभ है और इसे हमें उसका पूर्ण ढंग से उपयोग करना है। और ये इसको साधारण मतलब उसको वो पेपर वेट नहीं बनाना है कि नहीं। जी तो मेरा ये कहना था कि जैसे जो वैष्णव गीत एक है, भजऊं रे मन, उसमें भी यही बात बताई गई है। भजऊं रे मन श्री नंद नंदन, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरय भव सिंधु रे। मतलब ये हमारे उन्होंने जो गुरु थे, एक तरीके से संत थे, उन्होंने भी ये बात की पुष्टि अपने गीत के माध्यम से की है कि भजऊं रे मन, हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए। ये मानव शरीर जो है बहुत ही दुर्लभ है ना। तरह ये भाव सिंधु रे, ये मेरा कहना। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रभु, आप बिल्कुल सही आपने बताया। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, गोविंद दास कविराज जी का गाया हुआ ये गीत है। बहुत ही सुंदर गीत है। कभी किसी दिन क्लास में अगर आप गाइए तो फिर हम सबको आनंद प्राप्त होगा। मेरे को माता जी आप मौका बहुत मिलेगा अच्छा मैं भजन जरूर। करते हैं प्रभु, किसी दिन क्लास में आप ये भजन जरूर करिए। हम्म, जी, धन्यवाद प्रभु। आपने बहुत धन्यवाद। अच्छा बताया क्लास में, धन्यवाद आपका। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल प्रभु। प्रभु। जी माता जी एक चैट बॉक्स में प्रश्न है डॉक्टर आयुष प्रभु जी का। मेरा सवाल था, कभी गुस्सा आए या कोई रिएक्शन आए किसी के भी एक्शन से जो कि ऑफेंडिंग हो, तो कैसा कैसे उसका रिस्पॉन्स हो सकता है, भगवान कृष्णा के कॉन्शियस में रह के भी। जी माता जी। गुस्सा गुस्सा आए, कोई रिएक्शन आए किसी के भी एक्शन से जो भी ऑफेंडिंग हो, तो देखिए अगर नॉन डिवोटीज अगर कोई है, अभक्त है, अगर वो कुछ भी बोलता है तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि भक्त जो होता है ना, उसमें एक और भी क्वालिटी ये भी होती है टॉलरेंस की। तो जो अभक्त होते हैं अगर वो कुछ भी कहते हैं तो उनकी बात का कोई मतलब नहीं होता है, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि गुस्सा जो होता है ना वो उस क्षण के लिए होता है। और वो समय जब एक बार बीत जाता है ना, तो खुद को भी रियलाइज होता है कि मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ऐसा आपने भी शायद रियलाइज किया होगा कभी। हर कोई ये रियलाइज करता है गुस्सा आने के बाद, कुछ समय के बाद, क्योंकि वो क्षणिक होता है, थोड़े समय का होता है। और जब गुस्सा शांत होता है तो लगता है अरे मैंने बेवजह में कर दिया। तो शांत दिमाग से हमें चीजों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जब सामने वाला गुस्से में हो, आप भी गुस्से में हो आ जाएंगे, तो इस चीज का कभी सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। तो जो सामने बोल रहा है उसको बोलने देना चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं बोलोगे तो उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो अपने आप ही वो शांत हो जाएगा। गुस्सा तब बढ़ता है जब सामने वाला जवाब देने लगता है, तो गुस्सा हमारा और बढ़ने लगता है।
तो इसीलिए हमें उस समय उसे इग्नोर करना चाहिए। जब वो शांत होगा, तो फिर आप उससे शांति से बात करिए। और जब भक्तों की बात होती है, तो भक्त जो है भगवान के लिए क्रोध करते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए करते हैं। जैसे हनुमान जी ने जो क्रोध किया, हनुमान जी ने लंका पे आग लगाई, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था, उन्होंने अपने इंद्रिय के लिए नहीं किया था। तो इग्नोर करना चाहिए और थोड़ा-सा टॉलरेंस भी हमारे में होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। प्रभु और भी कोई क्वेश्चन है? जी नहीं माता जी कुछ प्रश्न थे, वो तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी उस दिन। वो सेकंड चैप्टर हमारा हो नहीं पाया था, मैं कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया था वो, तो उसी के प्रश्न, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं। माता सेकंड जी आप चैप्टर यूट्यूब कहें पर अपलोड तो करने के 5 मिनट लगे कि मैं गा दूं अभी समय है। हाँ, हाँ प्रभु आप हमारे एडमिन ही गाइड कर पाएंगे। प्रभु सिर्फ बताइए, पांच अभी हो मिनट सकता है? लगेगी मुझे, जी माता सिर्फ जी 5 5 मिनट यदि जी किए तो अभी मैं टाइम हमारे पास 5 मिनट का, अगर कर सकते हैं तो। और हाँ देखिए हमारे चलिए। जो एडमिन है वही सब हैंडल करते हैं, तो अगर वो कहेंगे तो आप कर सकते हैं प्रभु, बिल्कुल। हाँ जी कह रहे हैं कि यदि है जी जी तो मैं फिर गा रहा हूँ। भजऊं रे भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण विंदरी। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण विंदरी। दुर्लभ मा जन्म सतसंगे दुर्लभ मा जन्म सतसंगे तरई भव सिंधुरे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण विंदरी। शीत आतप वात परीक्षण शीत आतप वात परीक्षण हे दीनियामिनी जागीरे। भजहूँ रे मन श्री नंदन अभय चरण विंदरी। विफले से कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। भजहूँ रे मन श्री नंदन अभय चरण विंदरी। ए धन यौवन पुत्र परिजन ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे कियाचे पर प्रीति रे। भजहूँ रे मन श्री नंदन अभय चरण विंदरी। कमल दल जल जीवन टल मल कमल दल जल जीवन टल मल भजहूँ हरि पद नीति रे। भजहूँ हरि पद नीति रे। भजहूँ रे मन श्री नंदन अभय चरण विंदरी। अब ये भक्ति की 9 विधियां। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन
पाद सेवन दास्य दे, पाद सेवन दास्य दे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभिलाष रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण विंदरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि नमन प्रभु जी। माता हरि जी बोल जाते जाते, प्रभु। बहुत जी माता सुंदर जी प्रभु, जाते, सुधीर प्रभु जी, हरि बोल। बहुत ही सुंदर आपने भजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी प्रभु जी, बताइए। जी माता जी जाते जाते एक प्रश्न है अनु माता जी का। हरे कृष्णा, मेरी एक क्वेश्चन है माता जी, अगर हम गुस्से में किसी को गलत बोल, हमने किसी गुस्से में किसी को गलत बोल दिया और उन्होंने भी हमें गलत किया हो, तो क्या हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल, अगर माफी मांग सकते हैं तो माफी मांग लीजिए, लेकिन माफी मांगने का अर्थ ये हुआ कि अब भविष्य में आप ऐसा कार्य फिर दोबारा नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आपको माफी लगता है कि मांगनी चाहिए तो आपको मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारे रिश्ते जो होते हैं वो बन जाते हैं। प्रभु, एक माता जी ने रिक्वेस्ट किया है कल भजन करने के लिए। अ, जी जी, इंदु माता जी, जी माता जी। जी जी। और प्रभु, एक मीनाक्षी मिश्रा माता जी, उन्होंने भी पूछा है, हरे कृष्णा माता जी, क्या नॉन वेजिटेरियन नीम माला जप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भक्ति करते करते ही हम शुद्ध होते हैं। आप बिल्कुल भगवान का नाम ले सकते हैं। नीम माला पे भगवान का नाम का जप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन तुलसी माला पे नहीं करनी है, नीम माला पे करनी है। प्रभु, एक अर्पित प्रभु जी, उनका भी प्रश्न है कि मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी से कैसे बाहर आ सकता हूँ। तो अंकिता माता जी ने भी सही आंसर दिया है कि श्रीमद् भगवत गीता आपको इससे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। तो आप हमारी क्लास में जुड़े रहिए। आप हमारा जो सत्र चल रहा है आप उसमें जुड़े रहिए। आप भगवान का जो हरि नाम का कीर्तन है वो करिए, जपा करिए। आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो भी है आप इससे निकल जाएंगे। ये भगवत गीता जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें देते हैं। जी जी प्रभु। हरे जी कृष्णा माता जी। माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, मैंने 2 दिन आपका क्लास नहीं कर पाई हूँ, टाइम के वजह से कुछ काम था। तो मैं ये क्लास कैसे रिपीट कैसे, मैंने वो देखना चाहती हूँ, मैंने कैसे वो मैंने सुन सकती हूँ आपको मैम? हाँ माता जी, यूट्यूब लिंक जो है हमारे जो एडमिन्स हैं वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप वहां से सुन सकते हैं। ठीक माताजी है। ऑलरेडी कर दिया है कल, और आज का लिंक भी शेयर कर दिया है। लेकिन जी। चैप्टर 2 के लिए लोग सारे डिपोटी मांग रहे हैं, वो चैप्टर 2 अवेलेबल चैप्टर 2 नहीं है। एक्चुअली कुछ इश्यू हो गया था, कुछ एरर्स आ जी गए थे माता। जिसकी वजह से वो जो है यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाया। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप सभी से। लेकिन बाकी चैप्टर 1, 3, 4 और चैप्टर 5 भी अपलोड हो जाएगा, आप वो देख सकते हैं।
चैप्टर 2 ठीक के है। लिए मैं क्षमा चाहूंगी आप सभी से। वो कि कभी नहीं आएंगे, चैप्टर जी 2 नहीं चैप्टर जी 2 माता जी, नहीं वो आएंगे। रिकॉर्डिंग में थोड़ा एरर आ गया था, इसी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ओ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप जो है अन्य जो हमारे और भी प्रभु माता जी जी, हैं, विमला माता जी। विमला माता जी का रिकॉर्डिंग है चैप्टर 2 का, अगर डिवोटीज चाहेंगे तो मैं वो शेयर कर सकती हूँ। हाँ, आप एक बार जानवी माता जी से पूछ के आप उसे कर सकते हैं अपलोड। जी ठीक माता है जी। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु, अन्य कोई प्रश्न ना हो तो हम लोग मीटिंग एंड करें। जी जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज जय की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे प्रणाम, हरे सभी का कृष्ण। बहुत हरे बहुत कृष्णा धन्यवाद। माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। माता जी, हरे कृष्णा, क्विज दंडवत का लिंक प्रणाम। डालिए ना ग्रुप में। हरे कृष्ण माता हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्विज का लिंक आपको ग्रुप में प्रभु डाल देंगे, आपको मिल जाएगा लिंक। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी, हरे हरे कृष्णा। वो कृष्ण। आ रहा है बच्चों के लिए, हरे आ रहा है कृष्ण। 1 to 16 ईयर्स के लिए आ रहा है मतलब। जी माता जी, सबका आ जाएगा माता जी। ओके, थैंक यू।